डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल की डिफिनीशन, है ना। हॉस्पिटल होता क्या है? तो जैसा कि देख रहे हैं कि हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। हॉस्पिटल क्या होता है? आप मान के चलिए कि एक प्रकार का क्या है, संस्था समझ लीजिए, या सामुदायिक स्वास्थ्य की एक संस्था बोलते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है? प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, मान लो आपको कोई डिजीज हुआ या कोई ऐसा आपको साइन सिम्टम दिखा, तो उसके प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोस करने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये देखते हैं कि लिंक बिटवीन द जर्नल पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर, एक तरह से क्या है, लिंक है किनके बीच में? जर्नल पब्लिक और पॉलिसी मेकर के बीच में। अगले लाइन में हम देखते हैं, मॉडर्न हॉस्पिटल स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस। जो मॉडर्न हॉस्पिटल है वो स्टिमुलेट मीन्स आप क्या जान सकते हैं? प्रेरित करना। स्टिमुलेट मतलब होता है प्रेरित करना, द ग्रोथ ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के ग्रोथ को प्रेरित करना। आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल मीन्स कुछ अदर तरह से हम इस चीज़ को, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में हम देखते हैं दो बेस उस पर हम करते हैं। पहला हमारा जो बेस हो जाएगा क्लिनिकल बेस, दूसरा हो जाएगा नॉन क्लिनिकल बेस। अब पहले बेस की हम बात करते हैं क्लिनिकल बेसिस पे, तो इसमें हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिजीज। हम डिजीज के या बीमारियों के आधार पे हम हॉस्पिटल को क्या करते हैं? अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो ये हमारा जो पहला बेसिस है वो क्या है? मेजर डिजीज, जैसे मेंटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल, जहाँ पे क्या होता है, जो मानसिक रोगों का इलाज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल और साइकेट्रिक हॉस्पिटल। दूसरा हमारा हो जाएगा टीबी हॉस्पिटल। तीसरा हो जाएगा लेप्रोसी हॉस्पिटल मीन्स कुष्ठ रोगों का हॉस्पिटल। फिर कैंसर हॉस्पिटल। ये सारे हॉस्पिटल हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिजीज के। अगला देखते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एनाटोमिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है? आर्गन के आधार पे, ठीक है, या बॉडी के अंगों के आधार पे हम हॉस्पिटल को क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं। जैसे ईएनटी हॉस्पिटल, ईयर, नोज और थ्रोट हॉस्पिटल। हिंदी में आप समझ जो कि कान, नाक और गला, ठीक है, हॉस्पिटल जहाँ पे इसका इलाज होता है किसका? आई से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड और थ्रोट से रिलेटेड। अगला है हमारा आर्थोपैडिक हॉस्पिटल। आर्थोपैडिक जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हड्डी के जो हॉस्पिटल होते हैं। अगला क्या है? आई हॉस्पिटल, आँखों के हॉस्पिटल। और अगला क्या है? किडनी हॉस्पिटल। मीन्स ये जो हमारे स्पेशलाइजेशन है ये किस बेस पे है? आर्गन बेस पे। ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, आर्थोपैडिक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल और किडनी हॉस्पिटल। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइलेंट ग्रुप सर्व, ठीक है, मीन्स पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हो गया बच्चों के लिए, चिल्ड्रन, गायनकोलॉजिकल हॉस्पिटल हो गया वुमेन के लिए, और मैटरनिटी हॉस्पिटल हो गए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट के क्राइटेरिया के आधार पे हो गए। अगला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ना, मीन्स जो हमारे यहाँ पे क्या चल रहे हैं? सिस्टम चल रहे हैं किसके? मेडिसिन के। उसके बेस के आधार पे हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई करते हैं या उनका हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे सबसे पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल या मॉडर्न मेडिसिन हॉस्पिटल बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? आयुर्वेदिक या ट्रेडिशनल सिस्टम हॉस्पिटल। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, ठीक है। आयुर्वेदिक मीन्स बहुत पुराना ये हमारा, ट्रेडिशनल मतलब बहुत पुराना ये हमारा सिस्टम है। फिर आपका हो जाएगा होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल। अगला हो जाएगा नेचर क्योर सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर।
ये आपके हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगला हम देखते हैं नॉन क्लिनिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हॉस्पिटल का हम देखते हैं नॉन क्लिनिकल बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई कर रहे हैं। पब्लिक ओनरशिप हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे जैसे रेलवे, डिफेंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सब हमारी किसके अंतर्गत आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हम इसे सिविल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे हमारे? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और अगला हो जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाएगा रन बाय म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो किसके द्वारा जो है रन कराया जाता है? म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, या फिर किसी कॉरपोरेशन के द्वारा। अब अगला हो जाएगा हमारा प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप के आधार पे हम हॉस्पिटल को क्लासीफाई करते हैं, जिसका पर्पज क्या होता है? प्रॉफिट पर्पज होता है प्राइवेट ओनरशिप। जो रन कराए जाते हैं ट्रस्ट के माध्यम से, ठीक है, जो ट्रस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे जसलोक हॉस्पिटल, जो कहाँ पे है? मुंबई में है, जो 320 बेड का हॉस्पिटल है। अगला हमारा क्या है? रिलीजियस बॉडी ऑर्डर्स या नॉन प्रॉफिट पर्पज। जो रिलीजियस बॉडी होती हैं, धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनके माध्यम से चलते हैं, तो उनका जो पर्पज होता है वो नॉन प्रॉफिट पर्पज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रामकृष्णा हॉस्पिटल कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगला क्या हो जाएगा? लिमिटेड कंपनी। जितनी भी आपकी लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनका भी अपना हॉस्पिटल होता है, फॉर एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल। अगला हो जाएगा अदर प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मीन्स हम हॉस्पिटल के साइज के आधार पे हम उसको क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज हॉस्पिटल। जो लार्ज हॉस्पिटल, हम ऐसे हॉस्पिटल को बोलते हैं जहाँ पे 1000 या उससे अधिक बेडों की संख्या होती है, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लार्ज हॉस्पिटल के। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी आपका फार्मा एग्जाम होने वाला है या फिर जो मेन एग्ज़ाम है, जो 20 नंबर के आपके दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि लार्ज हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड की संख्या कितनी होती है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि नंबर ऑफ बेड की संख्या वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? लार्ज हॉस्पिटल के अंतर्गत आएगा या मीडियम हॉस्पिटल या स्मॉल हॉस्पिटल। ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिल इन द ब्लैंक में दे दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं लार्ज हॉस्पिटल में, जैसा कि हमने बताया 1000 या उससे अधिक बेडों की संख्या को क्या बोलेंगे? लार्ज हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल में जो बेड की संख्या होगी वो 500 टू 1000 बेड, मीन्स 500 से 1000 बेड की जो संख्या होगी उसे हम बोलेंगे क्या? मीडियम हॉस्पिटल। अगला हो जाएगा स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें बेड की संख्या क्या हो जाएगी? 100 से 500 बेड की संख्या, मीन्स 100 से 500 बेडों की संख्या हो जाएगी। और अगला है हमारा वेरी स्मॉल हॉस्पिटल। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में जो बेडों की संख्या होगी लेस देन कितना होगी? 100 बेड होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना। कास्ट के आधार पे, मीन्स कास्ट के आधार पे हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन करते हैं। एलीट हॉस्पिटल क्या होते हैं? एलीट हॉस्पिटल में जो आपकी व्यवस्थाएं होती हैं वो लाइक किसकी तरह होती है? 5 स्टार होटल की तरह। मीन्स जैसे आपके एलीट में क्या होंगे? जैसे आपके होटलों में व्यवस्थाएं होती हैं, सेपरेट रूम होगा, टीवी होगी, फ्रिज होगा, टेलीफोन होगा,
तो ऐसे जो है हॉस्पिटल को हम क्या बोलते हैं, एलीट हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो जसलोक और हिंदुजा हॉस्पिटल। अगला हो जाएगा हमारा लो बजट हॉस्पिटल, मीन्स जिनका बजट क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सिविल हॉस्पिटल और कारपोरेशन हॉस्पिटल। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है, टीचिंग हॉस्पिटल इन जहाँ पे हॉस्पिटल भी हो और टीचिंग का भी काम चलता हो। ठीक है, टू विच ये मेडिकल कॉलेज इज अटैच, जिससे क्या अटैच होता है, मेडिकल कॉलेज आपके अटैच होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ठीक है, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेट होकर नेक्स्ट वीडियो हम आपको भेजते रहेंगे।